पांडे जी का आज नामांकन दाखिल हुआ है। जी। सिरमौर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। जी आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, काफी तादाद में जनता भी आई हुई है। बिल्कुल। क्या लगता है कितना आश्वस्त है आप लोग जीत के प्रति उनके? बहुजन समाज पार्टी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र 68 से माननीय वीडी पांडे साहब निश्चित रूपेण जीत अर्जित करेंगे। इसके कारण है वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और हमारी लड़ाई अनैतिकता, जातिवाद, यहाँ पे समाजवाद, भ्रष्टाचार, हर विभागों में भ्रष्टाचार। हमारे गरीब किसान मजदूर आज आप एक पटवारी साहब के पास जाते हैं तो एक खसरे की नकल के लिए पैसा देना पड़ता है उनको। हर विभागों में करप्शन है। पर्सनल व्यक्तिगत जो भाजपा के जो नेता हैं उनके काम हो रहे हैं। आप विधायक कोटे का पैसा ले लीजिए या जिस भी कोटे से पैसा आता है वो जनता जनार्दन तक नहीं पहुंचता। वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी उनके द्वारा गबन किया जाता है, गैरकानूनी काम करवाए जाते हैं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में। और इन सबका जवाब माननीय वीडी पांडे जी के नेतृत्व में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। नहीं, आपने एक शब्द जातिवाद का नाम लिया, तो क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक है वो जातिवादी राजनीति करते हैं? बिल्कुल, वर्तमान विधायक जी जातिवादी राजनीति करते हैं और वो किसी भी जाति का भला नहीं करते। मेरा जातिवाद कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी विशेष किसी जात को टारगेट करना है मेरा प्रयोजन। वो जाति से जातियों को लड़वाते हैं, भाई से भाई को लड़वाते हैं, एक भाई से दूसरे भाई को लड़वा करके उनको वोट अर्जित करने का तरीका उनके पास है। वो इसको तरीका मानते हैं, जबकि ये अनैतिक है, अनैतिकता है। इससे हर समाज, गरीब, मजदूर के आपसी भाईचारे में कमी आती है। और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र पिछले 10 सालों से बहुत ही गैरकानूनी गतिविधियों में उनके व्यक्तिगत आदमियों द्वारा, पूरे सीट के जनता जनार्दन द्वारा नहीं, ये संलिप्त पाए जाते हैं। वर्तमान विधायक है, 10 वर्षों से विधायक है। क्या कोई ऐसा बड़ा काम किया है जो लगे कि उन्होंने काम किया इन 10 वर्षों में? पिछले 10 वर्षों में यह था, जनता जनार्दन अनगिनत संख्या में आई हुई है यहाँ पे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में। आप प्लीज ऐसे देखिए, ये जवाब पर्याप्त है कि वर्तमान जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वीडी पांडे साहब, ये जनता से जुड़े हुए नेता हैं और जनता जनार्दन त्रस्त है। पिछले 10 सालों से एक भी काम जनता जनार्दन का हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन हर जगह बढ़ा है और पूरे सीट में, पूरे क्षेत्र में आप ये कहेंगे कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, सार्वजनिक कार्य बिल्कुल नहीं हुए हैं। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग हो, कोई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, हर जगह पक्षपात है और अनैतिकताएं बढ़ी हुई हैं। आपका कहना है कि सिरमौर बहुत पीछे चला गया? सिरमौर बिल्कुल, वर्तमान विधायक जी के कार्यकाल में सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। और हमारे माननीय वीडी पांडे साहब अभी पिछले कई वर्षों से, जब से CSP से रिटायर हुए हैं, जनता जनार्दन के हितों में लगे हुए हैं और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज जनता जनार्दन का अपार समर्थन मिला हुआ है उनको। जी, अगर मान लीजिए ये देखा जा रहा है वहाँ पे कि अच्छा समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। जी जी, जनता उन्हें चुनती है। जी जी, क्या विजन होंगे, कैसे सिरमौर का विकास करेंगे, क्या काम करेंगे? जी जी, धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो हमारे वीडी पांडे साहब का समता मूलक समाज, एक सर्व समाज का विकास हो। सर्वहारा वर्ग के नेता हैं वो और सभी किसान, गरीब, मजदूरों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। आज आप भी देखें, पिछले आचार संहिता लगने के बाद से कई नेता सक्रिय होते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, अनैतिक गैरकानूनी कार्य करते हैं। हमारे वीडी पांडे साहब 3-4 सालों से, पिछले 3-4 सालों से, चाहे आप देवी दुर्गा बांटने का काम हो या किसान, गरीब, मजदूर के घर में खड़े होकर उनके दुख दर्द को, BPL राशन कार्ड, छोटी छोटी चीज़ें, या नहीं तो अपने व्यक्तिगत पेंशन से वो आर्थिक मदद करते हैं लोगों की। तो इससे संदेश है हम लोगों का और हमारे पार्टी प्रत्याशी का कि हम लोग जब हमें शासन प्रशासन से विधायक जी बनेंगे, हमारे शासन प्रशासन से और हक मिलेंगे हमें और अधिकार मिलेंगे, तो जनता जनार्दन बहुत प्रसन्न रहेगी और सर्वहारा वर्ग का विकास होगा। अच्छाई लगती है आपको बीडी से योग करते हैं? सर्व समाज को लेकर, दलित शोषित समाज को, सबको सम्मान भी देते हैं और वो शादी ब्याह में सबके गरीबों का मदद करते हैं। और अभी नवरात्रि में सभी गरीबों को, सबको, सर्व समाज को भी मूर्ति बांटे हैं 3-4 साल पहले, और 3-4 साल पहले से। तो इस तरह से उनकी छवि जो है सिरमौर विधानसभा के 68 में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और ये दलित शोषित समाज, सर्व समाज वीडी पांडे को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेगी और वहाँ से मंत्री बन के आएंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे सिरमौर विधानसभा के प्रत्याशी माननीय वीडी पांडे जी मंत्री बन के आएंगे। तो हमारे
सिरमौर विधानसभा बीडी पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, बीडी पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज का नेता कैसा हो, बीडी पांडे भारी बहुमत से। जी अपना नाम बताइए। गुलाम मुस्तफ़ा खान। आप लोग बीडी पांडे जी के नामांकन में आए हैं। जी हाँ, क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है? इस बार एक नंबर का माहौल साहब पांडे जी का। जी जी हाँ। क्यों क्यों आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? इसलिए साथ दे रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पास कोई धर्म का, जाति का, वर्ग का विभेद नहीं है और वो एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान विभाग का कार्यकाल मुझे तो अच्छा नहीं लगा। क्या पक्षपात के आरोप लगे तो सही है? पक्षपात के आरोप तो लगे हैं, ऐसा मैं तो सामने नहीं देखा, पर इस बात का हल्ला सुना कि उन्होंने ठाकुर बात किया है, ऐसा सुनने में आया है। कामकाज कैसा रहा उनका? कामकाज विशेष प्रशंसनीय तो नहीं रहा है, पर कुछ न कुछ अपने स्तर पर काम किए ही होंगे। कुछ ऐसा कोई काम किया 10 वर्षों में जिसको बताया जा सके कि इस क्षेत्र नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में तो ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है जिसका कि मैं उल्लेख कर सकूं। बीडी शर्मा जी का व्यक्तित्व कैसा है? बीडी पांडे जी का व्यक्तित्व साहब एक नंबर का है। वो बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। आप मुस्लिम समाज से हैं। जी हाँ। किसकी तरफ वोट जाएगा? अधिकांश मुस्लिम समाज। अब मुस्लिम समाज का वोट साहब, हम तो बीडी पांडे के साथ हैं। हम तो प्रयास करेंगे कि सारा वोट बीडी पांडे जी को जाए। फिर अब ये तो समय बताएगा क्या कैसा होता, कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, पर हम तो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पांडे जी की झोली में जाए और जाएगा। जी अपना नाम बताइए। अवध प्रसाद द्विवेदी। बीडी पांडे जी का आज नामांकन दाखिल हुआ है, कैसा रिस्पांस है क्षेत्र में? बहुत अच्छा है सर। वो 2 वर्ष पहले से ही उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी इनके मतलब रिस्पांस की। हम लोगों ने मिल करके पांडे सर के नेतृत्व में एक गैर राजनीतिक संगठन माने चलाया था अपने क्षेत्र में, सामाजिक सद्भावना समिति नाम से, जहाँ पर हर संडे को पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा होते थे एक गांव में। वहाँ की समस्याएं शासन को भी लेकर की जाती थी, लेकिन उनमें खास अमल नहीं हुआ। तो पांडे सर पहले से समाज के व्यक्ति थे। वो नौकरी पीरियड में भी मतलब समाज से जुड़े रहे, केवल एक सुरक्षा अधिकारी भर नहीं रहे। बाद में उन्होंने जब सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अपने साथियों को, अपने इष्ट मित्रों को इकट्ठा करके एक ये सामाजिक सद्भावना समिति चलाया और उसके माध्यम से जन जन तक, गांव-गांव तक, गली-गली तक वो पहुँचे अपने पूरे क्षेत्र में। शायद जीते हुए प्रतिनिधि 75 वर्षों में उतना नहीं पहुंच पाए हैं सिरमौर क्षेत्र में, जितना पांडे सर किसी भी प्रकार के मतलब पद में न होते हुए वो पहुंचे। सबके सुख दुख में सहयोगी रहे, सहयोगी रहते हैं, सामाजिक हैं, सद्भावी हैं और सहयोग करता है, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। रही बात और लोगों की, उन लोगों ने भी काम किया होगा, पर कहीं कहीं काम उनका व्यक्तिगत दिखता है, ना कि सामाजिक और समूह के लिए।